हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक ख़त्म करने वाले हैं। मतलब कि उसको ए टू जेड हम निस्तनाबूद कर देंगे। उसके बारे में जितना भी हो सकता है हम सब कुछ जान लेंगे। और इसी सीरीज में हमने स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। और हमने परसेंटेज के ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और 2 जाकर चेक करें। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दिया हुआ है x% ऑफ y, x% ऑफ y इक्वल्स टू है 150 के, और y% ऑफ z इक्वल है 300 के। हमें दो रिलेशंस दी हुई है यहां पे। अब हमें यहां पे x और z के बीच में रिलेशन निकालनी है। हमें ऑलरेडी दो यहां पे रिलेशंस दी हुई थी, अब हमें इसकी हेल्प से x और z के बीच में रिलेशन निकालनी है। यहां पे ध्यान से देखो, हमें क्या क्या चाहिए। x तो इसके अंदर है और z इसके अंदर है। x यहां पे है, z यहां पे है। तो हमें x और z यहां से निकालना पड़ेगा। तो क्या एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखेंगे तो y दोनों तरफ है। y इस वाले में भी है और y आपका इस वाले में भी है। तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाने का क्या तरीका है, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड देते हैं। देखो कैसे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड देंगे। y% ऑफ z इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 150 अपॉन 300। दोनों साइड हमने डिवाइड दे दी। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, y से y कट गया। x अपॉन में z बराबर आ गया आपका 1, सॉरी यहां पे 300 था, ये कट के कितना आ गया 1/2। तो इसको क्रॉस इंटू करेंगे, x की 2 से होगी और z की 1 से होगी। z की 1 से होकर z आ गया और बराबर में 2 की x से हुई तो 2x आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको आंसर मिल गया। तो आइए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है ए बी का 60% है, ए इज 60% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। मतलब कि आपसे क्या बोला हुआ है, आपको दिया हुआ है कि ए बी का कितना परसेंट है और पूछा हुआ है कि बी ए का कितना है। फिर ये आपको दिया है, गिवन है, और ये आपसे पूछा हुआ है, ये आस्क्ड है। तो जो भी आपसे पूछा हुआ है आपने क्या करना है उसको निकालने के लिए, पहले ये देखो 60% क्या होता है। 60% आपकी मेरे याद कराओ में क्या बिल्कुल है, 20% का 3 गुना है ये। तो 20% का 3 गुना का मतलब क्या है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 1/5 का 3 गुना हो जाएगा 3/5। आपने सबसे पहले ये फ्रैक्शन में निकाल लेना है। फिर इसको करने का सबसे इजी तरीका बताऊंगा मैं। जो भी फ्रैक्शन में उसको उल्टा करके लिखो आप। जैसे 3/5 आया है तो आप लिखो 5/3 और उसकी मल्टीप्लाई कर दो 100 से। उसकी मल्टीप्लाई करो 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा ये 500/3। क्या आ गया आपका 500/3। तो 3 से इसको 500 का डिवाइड देंगे, 3 से 500 का डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 166 सही 2/3। 2 में 3 को 0.66 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो इतने परसेंट आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सारे ऑप्शन गलत है यहाँ पे। इसका आंसर आएगा 166.66%। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ए नंबर। एक नंबर है आपके पास, उसके अंदर कितना इंक्रीज आया अगर वो खुद का 6 गुना हो गया। एक नंबर 1 है और वो अपना खुद का 6 गुना हो गया, मतलब कि 6 बन गया। 1 का 6 गुना कितना होएगा 6। तो 6 टाइम्स होने का मतलब है 6 बन गया वो। तो कितना इंक्रीज आया आपसे पूछ रखा, कितने परसेंट इंक्रीज आया। तो आपको देखना पड़ेगा कितना इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज हुआ है 5। और किससे बढ़ के 5 हुआ है, बेस कौन है, बेस है 1। 1 से बढ़ के 1 से 5 बढ़ा है और बढ़ के 6 हो गया है, 6 टाइम्स हो गया। तो इंक्रीज हुआ है 5 का। तो 5 ऊपर लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 100% की वैल्यू होती है 1, 200% की वैल्यू होती है 2,
तो ऐसी 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई आपके 500%। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था 1 की वैल्यू 100%, 2 की वैल्यू 200%, 3 की वैल्यू 300, ऐसे 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 500%। तो 500% आपका आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A2 A1 का 19 गुना है। अच्छा भाई, सॉरी, A1 A2 से 19 गुना अधिक है, ये बोला है। A1 A2 से 19 गुना ज्यादा है, तो A2 से कंपेयर किया है तो A2 को मान लेंगे पहले, और फिर इससे 19 गुना ज्यादा होने का मतलब है इससे 19 ज्यादा। इससे 19 ज्यादा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। कितना आ गया ये 20। तो A1 की वैल्यू 20 मान ली हमने, और A1 की A2 की वैल्यू 1 मान ली। अब आगे करते हैं। आपसे क्या पूछा है कि A2 A1 से कितना कम है, तो A1 से कितना कम है, तो जिससे कंपेयर किया गया है A2 A1 से कितना कम है, A1 से कंपेयर कर रहे हो ना, A1 से पूछ रहे हो कि A1 से कितना कम है, तो A1 को रखूंगा मैं नीचे। अब ये कितना कम है, ये कम है 19। ये कम कितना है 19, तो 19 रखूंगा ऊपर। तो मैंने आपको बताया हुआ है 1/20 की वैल्यू 5%, ये उसका 19 गुना है, तो ये 19 की गुना 5% से हो जाएगी, तो आएगा 95%। 95% आपका हो गया आंसर। अगले पे आते हैं। अगला आपको दिया हुआ है 4/5 रेशो 5/6, एक 2 नंबर दे रखे हैं, इस रेशो के अंदर है। पहले तो हमको ऐसे अपोन में रेशो सही नहीं लगता, तो इसको क्रॉस इनटू करके नॉर्मल नंबर की तरह रेशो बना लेते हैं। 6 चौक 24 रेशो 5 5 25। पहले तो ऐसे कर लिया। अब आपके उसके बाद में देखते हैं क्या पूछा है। देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो है वो कितने परसेंट कम या फिर ज्यादा है, कितने परसेंट कम या ज्यादा है सेकंड से। किससे कंपेयर किया है, सेकंड नंबर से, तो सेकंड को तो नीचे रखना पड़ेगा, ये रख लिया मैंने सेकंड नंबर को नीचे, और ऊपर क्या रखूंगा, पहले देखना है कितना क्या पूछा है, कितना कम या कितना ज्यादा। तो आपको देखना पड़ेगा पहला क्या है, कम है, पहला नंबर दूसरे से कम है, और कितना कम है 1 कम है, तो ये 1 ऊपर रखना पड़ेगा, और 1 भी किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि कम है। ये माइनस क्या दिखा रहा है कि कम है, ये सिर्फ माइनस का यही मतलब है कि लेस है। 1/25 की वैल्यू मैंने बताई थी 4%, 4%, तो ये आ गया 4%। माइनस का आया, माइनस का मतलब लेस है, तो 4% लेस, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पे उतारता हूं इसको एक बार। जो मैं स्टेप यहां पे करने जा रहा हूं आपको स्क्रीन पे करना है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए समझाने के लिए, इसलिए मैं यहां पे उतार रहा हूं। आपको उसको स्क्रीन पे ही करना है। जब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको स्क्रीन पे करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 13 से 7 बार पे कटा, 13 से 3 बार पे कटा, तो यहीं पे रुक जाना है, और आपको सीधा ये लिखना है 7a बराबर 3b, यहां तक लिख लेना है आपको। ये वाला स्टेप आपको करके नहीं दिखाना है, ये वाला स्टेप नहीं करके दिखाना है, ये आपको स्क्रीन पे सोल्व कर लेना है, ये आपको सीधा नीचे वाला स्टेप को लिखना है। अब आगे करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। आपसे पूछा है कि b इज x% ऑफ a, b जो है वो x% है a का, a का x%, a का x%, तो x तो a का x% है, मतलब कि a आपका बेस है, a से कंपेयर कर रहे हो तो a बेस है, तो a को बेस में लेके जाओ, तो a को बेस में लेके जाएंगे तो 7/3 बराबर किसके आ जाएगा, b बटे a के। तो अब ध्यान से देखे, यहां से कह रहा था कि b x% है a का, b जो है x% है a का, और यहां पे कह रहा है b a का 7/3 है, b a का 7/3 है, यहां पे कह रहा है b a का x% है, तो ये x% ही तो 7/3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी b का a से रिलेशन है, यहां पे भी b का a से रिलेशन है, तो दो यहां पे x% है, पर यहां पे 3/7 है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर पाएगी आपकी। इस परसेंटेज को हटाऊंगा, नीचे 100 लगा लूंगा, नीचे 100 लगा लूंगा, और वो 100 इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कितना बन जाएगा, ये
ये आपका आ जाएगा 700/3 आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया। तो अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम टाइप से है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। अगर पिछले में कोई डाउट रह गया हो तो यहां पे क्लियर हो जाएगा आपका, तो आराम से समझने की कोशिश करना। पहले इस परसेंटेज से परसेंटेज को काट लेना है मन मन में। 15 से 3 बार पे कटा, 15 से 4 बार पे कटा है, ये कितना आ गया 4x माइनस में 4y बराबर में 3x प्लस में 3y। x को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो, x को इधर लाके माइनस हो जाएगा, ये 4x में से 3x गए तो x बचा, y को एक तरफ करो, 4y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3y पहले से था तो ये हो गया टोटल 7y। अब देखना है बेस किसको बनाए, तो अब बेस से देखने के लिए इस वाले स्टेप पे आना पड़ेगा आपको, जैसे उसमें देखा था इसमें भी देखेंगे। y जो है k परसेंट है x का, y जो है वो k परसेंट है किसका, x का, तो x को बेस बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि x का k परसेंट है, x का k परसेंट है, तो x आपका बेस है, x से कंपेरिजन चल रहा है, तो x को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/7 बराबर y/में x। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, वो गली के पास बैठ रहता हूँ, थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है कभी कभी। हालांकि मैं वीडियो रात को बनाता हूँ, अभी भी क्या टाइम हुआ है, रात के 12:20 हुए हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, पर फिर भी कभी कभी बाइक वगैरह जाती है तो आवाज आती है उसकी। तो बैक टू द टॉपिक, दोबारा देखते हैं। यहां पे आपसे कह रहा था कि y जो है वो x का k परसेंट है, और यहां पे कह रहा है y जो है x का 1/7 है। यहां पे कह रहा है y x का k परसेंट है, यहां पे कह रहा है y x का 1/7 है, तो ये 1/7 की वैल्यू ही तो k परसेंट हो जाएगी, 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k परसेंट। तो यहां तक समझ में आएगा आपको। बट यहां पे पूछा कुछ और है, पिछली बार तो यहां पे आंसर मिल गया था, परसेंटेज वगैरह हटा के आंसर मिल गया था, तो इसमें पूछा क्या है 21% पूछा है k का। तो आपको k परसेंट तो पता है, आपसे पूछा है 21% ऑफ k, तो यहां पे आपको परसेंट और k की वैल्यू तो पता है, आपको 21 और चाहिए, तो 21 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दूंगा और 21 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दूंगा। तो ये आपको निकालना है, ये आपसे पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये आपसे पूछ रखा है 7 से कितनी बार पे कटा है 3 बार पे, तो कितना आ गया आंसर 3 आंसर आ गया। 3 आंसर कौन से पे है, ऑप्शन नंबर डी पे। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं अगली वीडियो में उसको जरूर मेंशन करूंगा। अगर एक तरीका नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हम जैसे बचपन में काट पीट करते थे, क्वेश्चंस के अंदर ऊपर नीचे बहुत बड़ी वैल्यूज लिखी होती तो उनको काटते थे, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो इसको भी करेंगे। देखो पहले तो हमें पता है कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी कोई सी भी, हमने काट ली। मेरी नजर है इन परसेंटेज पे, क्योंकि ऑप्शन में है, तो मैं सारी परसेंटेज नहीं काटने की कोशिश करूंगा, कम से कम एक परसेंटेज में बचाऊंगा ताकि ऑप्शन में वो रह जाए। परसेंटेज बहुत सारी है यहाँ पे, पर मैं फिर भी एक परसेंटेज बचाने की कोशिश करूंगा। अब आगे काटते चलो। 150 से ये कटा, 0 से 0 गई, और 15 से 15 बार पे कट गया, 15 से 30 गया 2 बार पे। और ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बना, ब्रैकेट के अंदर 50 दूनी 100% बन गया, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं बचा, बस 100% बचा। और 100% की वैल्यू कितनी होती है बताई हुई है मैंने 1, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 बन गया, ये पूरा ब्रैकेट 1 बन गया। आपका क्या बचा, यहां पे बचा हुआ है 25%, और अपॉन में आपका बचा हुआ है 40, अपॉन में बचा हुआ है 40, ये लिख लिया। 5 से कटा है 5 बार पे, 5 से कटा है 8 बार पे, तो ये आ गया 5/8%। मैंने एक चीज आपसे याद करने के लिए कही थी कि 1/1/8 को याद करना 0.125 होता है, ये बोला था मैंने आपको। और फिर उसके बाद में मैंने ये बोला था 125 का टेबल भी आपने याद करना है। तो अगर आपको 125 का टेबल याद होता तो ये 1/8 क्या है, ये 5/8 क्या है, 1/8 का 5 गुना,
1/8 की वैल्यू होती है 0.125, तो इसका कितना कर देना है आपको 5 गुना। इसका कितना गुना कर देना है 5 गुना। इसका 5 गुना करते कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.625 और परसेंटेज आपका चिपका हुआ है तो वो ऐसे ही चिपका रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। काफी लेंथी इक्वेशन लिखी हुई है पर हार्ड नहीं है। देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोल्व करनी है आपको। सोल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सब अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बट हमको वो अप्रोच मारने की कोशिश करनी है जो सबसे इजी करे क्वेश्चंस को। तो पहले तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं 3 पार्ट्स में करके देख रहा हूं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन 3 पार्ट्स में करके देख रहा हूं। तो यहाँ पे तो पहले परसेंटेज से 2 जीरो कटी, 25 चौका 100 आ गया आपका। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है देखो, 35% ऑफ 1260 निकालना है आपको। 35% ऑफ 1260 निकालने के लिए क्या करूंगा, 35% मेरे याद कराए में तो नहीं है, बट 5 का 7 गुना है और 5% मेरे याद कराए में, तो 5% का 7 गुना है। 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो उसके 7 गुने की वैल्यू हो जाएगी 7/20। 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो उसके 7 गुने के लिए हो जाएगी 7/20। ऑफ में 1260 मतलब कि मल्टीप्लाई में 1260 है आपका, प्लस परसेंटेज से 2 जीरो कटी, 27 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 486। कैसे की मैंने, 27 की मैंने पहले 20 से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया 540 आ गया। 2 बार ज्यादा कर दी पर हमने 27 की सिर्फ 18 से करनी थी, 27 की सिर्फ 18 से करनी थी। तो हमने कितना ज्यादा दे दिया इसको, 27 दूनी 54, 54 हमने इसको ज्यादा दे दिया। तो 54 इसमें से घटाना पड़ेगा आपको, 54 माइनस करोगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको मन में करने की कोशिश करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई क्विज ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो आप, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती चले। वो वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग सा फील होता है और गेम टाइप में होता है, तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाता है। इधर की तरफ हमारा बचा ये, आगे सोल्व करते हैं। देखो ये 63 बार पे कट गया आपका, 63 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा आपका, 7 चौक 6 से 42, 420 और 7 21, 420 441, 441 आ जाएगा आपका। ये बाकी बचा हुआ सब कुछ सेम टू सेम लिख लिया हमने। हालांकि आप इसमें से जितने स्टेप बचाने की कोशिश कर सको उतना बचाने की कोशिश करनी है कि कम से कम लिखना पड़े आपको। इन सबको जोड़े कितना आएगा 541 और ये 486 आपका 7 2 और 1 और 0, तो ये 1027 आ गया। और बराबर में है ये 120 इधर से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होकर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी बच जाएगी 7, x बराबर आ जाएगा किसके 7 के। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा, मिडल रेंज दे रखी है आपको, तो ये 6 से 10 की रेंज में आएगा आपका। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, इसको करते हैं। तो यहां पे भी मैं इसको 3 पार्ट्स में देखूंगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 पार्ट्स में देख रहे हैं। 65%, तो ये उन्हीं याद कराओ में कोशिश करो कि किन में से 5% का 13 गुना है के, हाँ बिल्कुल ये 5% का 13 गुना है। तो 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो उसके 13 गुना की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/20 हो जाएगी। तो यहां तक समझ में आएगा आपको। मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है 350, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, माइनस क्वेश्चन मार्क जगह लगा लूंगा मैं x परसेंटेज ऑफ 250। ये 250 को ध्यान से देखो, मैंने आपको बता रखा है कि 100% की वैल्यू होती है 1, 100% की वैल्यू होती है 1, 200% की वैल्यू हो जाएगी 2, 400% की वैल्यू हो जाएगी 4, 250% की वैल्यू कितनी होगी 2.5 होगी ना, तो 250% की वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो ये 250%, 250 और परसेंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं 2.5, 2.5, तो ये 2.5x बन जाएगा।
कितना बन जाएगा 2.5x बन जाएगा। प्लस में यहां पे तीसरे पे आते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 12 चौक 48 और बराबर में 158। इस जीरो से ये जीरो कटी, 2 से 17.5 बार पे चले गया, ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, पहले 17 की 13 से कर लेते हैं, 17 की 13 से करने पाएगा आपका 221। 17 की पहले 10 से करी और फिर 17 की 3 से करी, 17 की 10 से करके 170 आया और फिर 17 की 3 से करके 51 आया, दोनों को जोड़ लिया तो 221 मिल गया आपका। फिर आपने 13 और 17 की तो कर ली, पर 13 की अभी 0.5 से भी करनी है ना, तो 13 की 0.5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6.5। कितना आ जाएगा 6.5। तो इसमें 6.5 और ऐड कर लो तो कितना बनेगा ये आपका मल्टीप्लाई करने पे फाइनल में, फाइनल मल्टीप्लाई करके आपका एक सेकंड आ गया 227.5, 227.5 आ गया आपका। माइनस में 2.5x, 28 इधर से इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 110 बचेगा। x की चीज एक तरफ कर लेते हैं, ये 110 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो ये आपका आ गया, एक सेकंड, ये आपका आ गया 117.5 बराबर में 2.5x, 2.5 नीचे आया, 117.5 अपोन में 2.5 बराबर में x। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से ये 4 बार पे कट गया, बचा 17 और ये 7 बार पे 175, तो x की वैल्यू आ गई 47। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे भी। तो बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन के साथ में हमारा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जा रहा है और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जो कभी एग्जाम में आया और उस टाइप का क्वेश्चन आपने ना किया हो। आप यहां पे हर टाइप का एक ना एक क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। आपको सिर्फ जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं घर पे जाके। आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, इतनी प्रैक्टिस आपकी यहीं पे इसी बैच के अंदर हो जाएगी कि आपको कोई बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना मैं करा रहा हूं उसको करते चलो, साथ के साथ करते जाएंगे तो आसानी पड़ेगी। देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर टाइम देना पड़ता है, तो आपको इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा। तो कोर्स कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप 2-3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा खासा टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा इसके लिए। तो आज की सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट, शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।